झारखंड विधानसभा का दूसरा चरण है। धनबाद में दूसरे चरण के लिए मतदान है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। लोग लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा का दूसरा चरण है। धनबाद में दूसरे चरण के लिए मतदान है और पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदाता। तो लोग लाइन में कतारों में लग करके मतदान कर रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस नारे को बुलंद किया है वो लोगों में कहीं ना कहीं यथार्थ होता नजर आ रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ कुंदन जुड़े हुए हैं। कुंदन, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है धनबाद की अगर बात करें? देखिए कासिम, झारखंड में दूसरे चरण का ये चुनाव है। आज 20 तारीख है और सुबह से ही लोग कतार में लगे हुए हैं और जैसे बूथ खुलेगा तुरंत वोट देने के लिए तैयार है एकदम। और आपको बता दें कि लोगों से मैंने कुछ बातें पूछी और जानने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर से बोला कि हम लोग जैसे नेता चुनेंगे इस तरह इस बार अच्छे नेता चुनेंगे और जिसे भी वोट देंगे ये गुप्त दान है, हम बताएंगे नहीं कि वोट किसे दे रहे हैं। लेकिन हम काफी उत्साह दिख रहा है कासिम, जिस तरह से लोग वोट करने के लिए सुबह उठ के ठंड लग रही है और लगातार ठंड में भी महिलाएं लोग और पुरुष लोग भी खड़े हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो नए वर्ग के युवा है दो चार जो इस बार वोट देंगे वो भी काफी उत्साह है। जी कासिम। जी, तो क्या वहां पर कोई महिलाएं युवा हैं जिनसे बात हो पाए कि उनके मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? नहीं, जैसे अभी तो सुबह का टाइम है और थोड़ी लाइन लगी जा रही है और लगातार लोग आ रहे हैं। अभी जिस तरह से ठंडा है उस तरह से लोग अभी कुछ बोलने के लिए नहीं चाह रहे हैं। बोले कि ठीक है अभी तो पहले हम लोग वोट देंगे उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं जिस तरह से विजुअल में आप दिख रहे हैं कि लगातार भीड़े हैं और लगातार भीड़ आते जा रही है धीरे धीरे। अभी तो सुबह का टाइम है, अब तो बूथ खुला है ही है। उसके बाद लगातार आपको बता दें कि धनबाद में इस बार लगता है चुनाव में वोटिंग ज्यादा होगी और अगले बार से लगता है कि लोग ज्यादा वोट करेंगे। जी, तो अगली बार लगता है लोग ज्यादा वोट करेंगे। लेकिन आज धनबाद में जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है तो सुबह से ही लोग लाइन में लग गए हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और एक ऐसी सरकार बनाने की मंशा और उम्मीद पाले हुए हैं जो उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं टच करती हो। हमारे साथ आप बने रहेंगे, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तो धनबाद में दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये सुबह का वक्त है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों की राय है और उसी आधार पर वो अपनी सरकार चुन रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा का दूसरा चरण है और हम देख रहे हैं 38 सीटें और निर्णायक। इससे पहले 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब वो सीटें हैं जो खासकर अगर माना जाए तो दिग्गजों की किस्मत और उनकी दांव दोनों ही उनकी साख दोनों ही दांव पर लगी हुई है। और कहीं ना कहीं चाहे उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए, चाहे गांडे विधायक कल्पना सोरेन की बात की जाए, बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, स्टीफन मरांडी की बात की जाए, आसू अध्यक्ष सुदेश महतो की बात की जाए, सीता सोरेन की बात की जाए, बसंत सोरेन की बात की जाए, आज सबकी किस्मत कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। और सरकार बनाने तक के लिए एक जिसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी जबरदस्त तरीके से अपने प्रचार किए हैं। जेएमएम की तो सरकार है और उनके साथ जो उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बिल्कुल आमने सामने हैं। उनके अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों एक दूसरे के मुद्दे के बारे में ही बात करते हैं कि उनके मुद्दों में कोई दम नहीं है। दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और उसमें कहीं ना कहीं यह जरूर पता चल रहा है कि झारखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर। हमारे साथ धनबाद से नित्यानंद भी जुड़ गए। नित्यानंद, आप जहां हैं वहां किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? क्या मतदाताओं की संख्या इस सुबह में इस जाड़े के मौसम में वो उसी तरह की है जिस तरह से झारखंड में वोटरों से उम्मीद की जाती है? देखिए ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और सुबह से ही लोगों की इतनी काफी संख्या है, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष लाइन में लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग वोट देकर अब काफी उत्साहित दिख रहे हैं। तो वहां अगर सामान्य तौर पे पूछा जाए तो वहां मुद्दे क्या हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, लोग किन आधार पर अपने उम्मीदवारों को, अपने कैंडिडेट को चुन रहे हैं? यहाँ का मूल आधार है रोजगार की बहुत ही दिक्कत है। रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। एक टुंडी एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और यहाँ बिजली, स्वास्थ्य, इस सब की काफी दिक्कत है। स्वास्थ्य की काफी समस्याएं हैं। इन मुद्दों को लेकर अपना लोग वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है यहाँ और हाँ। रोजगार को लेकर भी लोग कर रहे हैं। तो क्या महिलाओं का और युवाओं का किस तरह का कह सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी अभी फिलहाल कितनी हुई है? क्या उनकी अच्छी खासी? अभी लगभग जो बूथ में लाइन में लगे हैं लोग, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। सबसे अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं सुबह अपना काम काज करके वोट देने आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान।
तो पहले मतदान फिर जलपान, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने अपने नारे को बुलंद किया है झारखंड की भूमि पर, वो यथार्थ होती नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।